तो हाय गाइस, आज हम आए हैं उज्जैन में, उज्जैन शहर में, और हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने अपने जीवन के करीबन 21 साल, वो भी हर रोज़ ट्रेन के माध्यम से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करा है। तो चलिए। मैं अरुण नागर अपने जीवन के 21 वर्ष ट्रेन द्वारा अप डाउन करके नौकरी की, और मेरे 21 वर्ष में क्या क्या हासिल किया है ये मैं नयन नागर के साथ शेयर कर रहा हूँ। नयन नागर ने मुझे बचपन से ही देखा है, ये मेरा भांजा है। मेरे 21 वर्ष के अप डाउन में क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ है, क्या फेरबदल हुआ है और क्या फेरबदल होना बाकी है, क्या क्या सुधार किया है रेलवे में और क्या सुधार करना बाकी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं, जो कि मेरे मामा ही हैं। तो नमस्कार साहब, मैं अरुण नागर। तो मैं इनकी ही बात कर रहा था कि इन्होंने अपने जीवन के डेली 21 साल तक हर रोज़ ट्रेन से सफ़र करा है, वो भी 200 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर वापस आना है। तो वो सफ़र, मैंने आपको एक जगह पहुंच के वापस आने का मोटिवेशन कैसे रहता है? पहली बात तो इतना दूर तो कोई करता ही नहीं है। अरे सब साथी लोग रहते हैं साथ में अप डाउन के, जाने में आने में तो अच्छा अनुभव मिलता है, अच्छी बातें सीखने को भी मिलती है, और समय ऐसा कटता पता ही नहीं चलता है। और वहाँ जाने के बाद भी, रतलाम जाने के बाद भी फिर फील्ड में नौकरी करना, फील्ड में 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना, फिर आना। कभी कभी तो 400 किलोमीटर का सफ़र हो जाता था ट्रेन से और बाइक से, दोनों से मिला के। और वापस प्रस्थान जहाँ से करते हैं, वापस गंतव्य से वापस लौट कर आना का काम, और वापस 9 बजे बाद घर पहुँचना। घर पे रात्रि भोजन करो, परिवार से मिलो, वो सुखद अनुभव रहता था ये। उस समय भी अच्छा कटता था और शरीर भी फिट रहता था। मतलब घर आना ज़रूरी रहता है हर बार? भाई जब सुविधा है तो आना जाना चलता रहे। अच्छा, तो अब जैसे आपको रोज़ ऐसा हेक्टिक नहीं लगा कभी कि आज मैं नहीं जाऊँ, रोज़ ही आना जाना है, थकान हो जाती है? जैसे समय पर 5 बजे की अलार्म भरी जाती थी हमेशा, संडे के दिन छोड़कर। उसके बाद भी 5 बजे से पहले ही आदत पड़ गई थी, वो अलार्म बजने से पहले रोज़ समय पे उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, पत्नी के हाथ का गरम भोजन टिफ़िन पैक करके और नौकरी पे निकल जाना, रात्रि में वापस आ जाना। तो परिवार के साथ समय भी बीत जाता था, बच्चों के साथ भी समय बीत जाता था, और नौकरी भी कर लेते थे। तो आपने रेलवे के 21 साल रेलवे के साथ अपना सफ़र करा है, तो इसमें आपको रेलवे में कितना सुधार दिखा है? मतलब 21 वर्ष में काफ़ी कुछ रेलवे ने सुधार किया है। प्लेटफार्म से लेके ट्रेनों का, रेस्टोरेंट का, और साफ़ सफाई के अलावा काफ़ी बदलाव हुआ रेलवे में। जैसे आपने मुझे एक किस्सा सुनाया था वो मूंगफली के कचरे का, तो वो क्या है? तब मैं अप डाउन की नौकरी तो नहीं करता था। ये 21 वर्ष से भी पहले का अनुभव है, करीब 30-32 साल पुराना अनुभव है। जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रेलवे में सफ़र करता था, तो कुछ मूंगफली या चने बेचने आते थे ट्रेनों में, उनसे लेता था मूंगफली बच्चों के लिए। साथ में एक खाली कागज़ भी लेता था, ताकि छिलके सब उस खाली कागज़ में इकट्ठा कर लिए जाएं, और बोगी के अंदर कोई किसी प्रकार की गंदगी ना हो। और जब ट्रेन स्टेशन छोड़ती, वो जंगल में रहती, तब वो कागज़ में जो मूंगफली के छिलके या चने के छिलके जो भी रहते, वो जंगल में फेंक दिए जाते थे, ताकि गंदगी भी नहीं रहे। अच्छा, जंगल में ही क्यों? जंगल में इसलिए कि मूंगफली के छिलके, चने के छिलके अगर फेंकेंगे तो कुछ भी खाद्य पदार्थ बनेगा वो,
ज़मीन में जाके। हाँ, मतलब अभी स्वच्छता मिशन वगैरह तो ये अभी शुरुआत हुई है, तो आप मतलब पहले से स्वच्छता अभियान तो अब शुरू हुआ है और बहुत काफ़ी सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी कुछ सुधार करवाया है देश में सफाई अभियान के ऊपर लेकर के। लेकिन अपन तो शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया अपन ने, सफाई अभियान पे। हाँ, घरों में भी सफाई रखना ज़रूरी है, हाँ, घर के बाहर भी सफाई रखना ज़रूरी है। हमारे घर के सदस्य तो महिला हो चाहे पुरुष हो, घर के सामने वाला जो हिस्सा सड़क का है उसको भी रोज़ झाड़ू लगाई जाती है हाँ। ताकि साफ़ सफाई बनी रहे। तो आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो सफ़र करते हैं ट्रेन का तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सफ़र करने में जैसे अपन ने शुरू किया है सफ़र और आखिरी स्टॉप उतरना है, तो आप लेटरिन बाथरूम का उपयोग करने उठो, बाकी सीट पे से उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं। बार बार झांकना ज़रूरी नहीं है, गेट पे खड़े रहना ज़रूरी नहीं है। आपके शरीर के लिए और आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा ये। टिकट लेके ही सफ़र करना चाहिए, क्योंकि रेलवे का टिकट किराया काफ़ी कुछ कम है, काफ़ी कम किराया है, बस की तुलना में आधा भी नहीं है। 21 सालों में आपने ऐसे क्या चेंजेस होते हुए देखे हैं हमारे रेलवे स्टेशनों पे, खासकर हमारी रेलवे ट्रेन्स में, खासकर ट्रेनों में आपने क्या क्या ऐसे बदलाव होते देखे हैं जो वाकई तारीफ़ के काबिल है? और आप वो भी बताना कि और क्या क्या रेलवे इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि 21 साल हर रोज़ आपने सफ़र करा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और व्यक्ति होगा जो अच्छे से बता पाए। रेलवे में 21 वर्ष पहले जो सुविधा थी वो नॉर्मल थी और आज आधुनिक सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। आज प्लेटफार्म की हाइट ऊंची कर दी गई है, आज प्लेटफार्म पे मार्बल पत्थर लगा दिए गए हैं और सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन को बना दिया गया है। यहाँ कहो कि अपन यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास के स्टेशन बन चुके हैं। अच्छा, पहले के टाइम पे नहीं थे? पहले के टाइम पे नहीं थे, पहले बैठने की चेयर भी लिमिटेड थी। अब बैठने की प्लेटफार्म पे व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी, पंखे लगा दिए गए हैं और प्रतीक्षालय भी बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। और ट्रेनों में क्या आपको लगा? ट्रेनों में पहले लिमिटेड गाड़ियां चलती थी, अब तो इन 10 सालों में इतना क्रांति आई है ट्रेनों में। इंडियन रेलवे ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी है कि सर्व सुविधा युक्त रेलें हो गई हैं। उनको रेलों में भोजन अच्छा मिलने लगा है और स्लीपर कोचों में व्यवस्था अच्छी हो गई है, डब्बों में अच्छी सुविधा कर दी गई है यात्रियों के लिए। तो खासकर एक युवा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो कि आपने पहले भी बताया है मुझे कि लापरवाही के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हो गई। तो आप एक युवा को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल का युवा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है? युवाओं में एक चीज़ देखने में आती है, पल पल पर सीट पे से उतर के गेट पे लटक के ने देखना, ये सब गलत है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सीट अगर मिली है तो सीट पर बैठकर सफ़र करें। अगर शौचालय का, टॉयलेट का उपयोग करना है तो ही जाएं उठकर, या अपना को जहाँ उतरना है उस स्थान पर वहीं अपन गेट पर जाएं। बार बार गेट पकड़ के खड़े रहना चलती गाड़ी में, ये दुर्घटना का कारण यही होता है। और अधिकांश देखने में आता है कि युवा पीढ़ी के ही बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते। 21 साल के अनुभव में ये भी देखा है कि सैकड़ों लोगों को मैंने ट्रेनों से मरते देखा है, आते समय जाते समय। तो इस देश में लाखों ट्रेनें चलती है तो कितनी दुर्घटनाएं होती होगी रेल से। मैंने तो खाली मेरे अनुभव को बताया है, जिस ट्रेन से आना जाना रहता था उसमें। अच्छा, इन सब का कारण एक ही रहता है? लापरवाही। इंसान खुद लापरवाही करता है और गेट पे जा के खड़े होते हैं, लटकते हैं और ये मजाक पट्टी करते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है।
और पैरदान पे पैर रख के ने वो गेट पे बैठ जाते हैं और सफ़र करते हैं। नींद के झोंके में आदमी लुढ़क जाता है, उसको ही पता नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ और आपने मुझे अभी यहाँ पर आते हुए बताई थी कि गंदगी करना, मतलब जो वो पाउच कहीं पर भी थूक देना, हाँ, उसका क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके टाइम पे तो अवेयरनेस भी कम थी, तो अधिकतर आपको ट्रेनों में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता था क्या? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई थूकता है प्लेटफार्म के सीमा में तो उससे 500 रुपये की पेनल्टी ली जाना चाहिए। प्लेटफार्म सर्व सुविधा युक्त यात्रियों के लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। जैसा आपने बताया है कि दंड तो हर चीज़ के लिए, हर गलती के लिए रेलवे ने डिसाइड कर दिए हैं। हाँ, तो इन पे अमल होता है क्या? मतलब आपने 21 साल के उसमें अनुभव में हाँ, देखा? काफ़ी लोगों ने अमल किया है, लेकिन बिना मतलब के लोग चेन पुलिंग फिर भी आज भी कर देते हैं ट्रेनों की, वो गलत है। अच्छा। हाँ, किसी कारण से या कोई यात्री रह गया हो या किसी का बच्चा रह गया हो और ट्रेन स्टार्ट हो गई हो तो नीचे उतर के ने वो मतलब अपने परिवार वालों को साथ में लेके निकल सके तो वो बात अलग है, उसके लिए चेन पुलिंग कर दी, ठीक है। पर बिना मतलब के चेन पुलिंग करते हैं तो यात्रियों को जागरूक होना पड़ेगा और एक आवाज़ में सारे यात्रियों को बोलना पड़ेगा कि फलाने व्यक्ति ने चेन पुलिंग की है, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या मालूम पड़ा है कि आपने बहुत सारी ट्रेनों के टाइम चेंज करवा दिए हैं? हाँ, और यहाँ तक कि मुझे आपके साथ अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है अगर रेलवे की तरफ से, तो आपने उनकी कंप्लेन भी करी और उस पर एक्शन भी हुआ है। हाँ, हुआ एक्शन। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि आपने 3 से 4 लोगों का ट्रांसफ़र और क्या करवाया है। तो ये सब वैलिड रूप से एक आम इंसान अगर करवाना चाहे, हाँ, क्योंकि हमारा आम इंसान डरता है कि अगर वो कंप्लेन करेगा तो वो उलझ जाएगा और उसके बाद इतना टाइम नहीं है, पर फिर भी आपने एक वैलिड रूप में ये सब कैसे करा, वो सब आपका अनुभव इसमें बताएं। भाई अपने अगर जायज़ है कंप्लेन तो कंप्लेन करना चाहिए और कंप्लेन करी है जायज़ तो उस पर उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन भी होता है और रेलवे ने एक्शन लिया है। मैंने मेरे जीवन में 2-3 कंप्लेन करी है रेलवे में, उस पर रेलवे ने बराबर अमल किया है। उन व्यक्तियों के शोकास नोटिस भी मिले उन्हें और उन लोगों को सस्पेंड भी किया रेलवे ने। तो कई अनुभव है मेरी ज़िंदगी के ऐसे कि रेलवे ने मतलब जो सही कदम उठाया किसी व्यक्ति ने तो उसके ऊपर बराबर अमल किया है और रेलवे ने उन्हें लेटर दे कर के यह भी बोला है कि रेलवे को आपने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव आपके सही पाए गए हैं और रेलवे हमेशा चाहती है कि आप सही सुझाव दें। तो कंप्लेन करने का सही तरीका क्या है? अगर आप सही हैं, जैसे हमें कुछ कंप्लेन करनी है तो उसके लिए एक जो प्रोसेस रहती है, ऑथेंटिक प्रोसेस, हाँ, मैंने बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं करे। आपको शिकायत पुस्तिका हर स्टेशन पे मिलेगी। हाँ। उसमें बाकायदा आप आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद आपके सिग्नेचर होंगे, स्टेशन मास्टर के सिग्नेचर होंगे। एक कापी आपको शिकायत दर्ज करने की स्टेशन मास्टर स्वयं आपके हाथ में देगा और एक कापी आपकी डीआरएम ऑफिस उसी दिन किसी भी ट्रेन के द्वारा शाम तक डीआरएम ऑफिस पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये शायद आपको ये सारी चीज़ें मालूम थी क्योंकि आप डेली सफ़र करते थे, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हर एक व्यक्ति को बताना चाहोगे जो कि कम सफ़र करते हैं लेकिन ये सुविधाएं रेलवे ने दी है और आम व्यक्ति उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, ऐसी कुछ सुविधाएं हैं? सुविधा तो बहुत दी है रेलवे ने। एक पेंट्री कार के जो लोग हैं, जिस ट्रेन में पेंट्री कार होती है उसमें एक रेलवे को सोच समझ के एक समय तय करना होगा, क्योंकि मैंने भी सैकड़ों बार रिजर्वेशन कोच से लंबी दूरी की यात्रा भी करी है पारिवारिक तौर पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करी है ट्रेनों में, इधर रामेश्वरम तक करी है, द्वारकापुरी तक करी है और लंबी दूरी के लिए बच्चों से मिलने बेंगलोर भी जाता हूँ मैं ट्रेन के द्वारा। पर एक चीज़ मैंने देखी है
कि ट्रेनों में स्लीपर कोच में सुबह 7 बजे से पेंट्री कार के व्यक्ति हर डब्बे में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, समोसे, आलू बड़े, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा। मतलब आदमी को सर्व सुविधा युक्त कोच दिया है अपने स्लीपर, तो उसमें भी एक मापदंड होना चाहिए कि जो हाकर बेचने वाले आते हैं, पेंट्री कार के व्यक्ति हर स्लीपर डब्बे में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं सुबह से लेकर रात में 9-10 बजे तक, तो आदमी आराम कब करेगा उस ट्रेन में लंबी यात्रा करने वाला। अच्छा, उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हाँ, डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह 7 से 9 के बीच में आप एक बार चिल्ला चिल्ला करके कुछ आपको चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको नाश्ता देना है बोल सकते हैं, लेकिन दिन भर थोड़ी चलता है ट्रेनों में। इसके लिए रेलवे को बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेंगे और पेंट्री कार के जो कर्मचारियों को सख्त निर्देश देना पड़ेंगे कि सुबह 1-1.5 घंटा, दोपहर में 1-1.5 घंटा और रात्रि में 1-1.5 घंटा। इसके अलावा दिन भर ट्रेन में चिल्ला चिल्ला करके स्लीपर डब्बों में इनमें जो सामान बेचते हैं वो तरीका सही नहीं है। इसके लिए रेलवे को बहुत कदम उठाना पड़ेंगे सख्त, और यात्रियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए यात्री कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चिल्ला करके ये बेचने का जो सामान लेकर आते हैं ये कम हो जाएगा। अच्छा, आप डेली सफ़र करते थे तो आपकी पहचान तो टीटी हो गया, जो हमारे टिकट चेकर होते हैं, हाँ, इनसे सबसे मधुर संबंध थे। तो वो संबंध अभी भी हैं 21 साल बाद भी? अभी नौकरी छोड़ी 7-8 महीने हुए हैं, उसके बाद भी आज भी मधुर संबंध है सब टीसी लोगों से। अभी मैंने देखा, हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेते हैं तो 4-5 व्यक्ति आते हैं और मामा से मिलते हैं, तो ये एक मतलब आपका रिलेशन सा बन चुका है। अच्छा, पारिवारिक तौर पे याराना सा हो गया है एक तरह से। तो इस याराना के कारण ही शायद आप रोज़ सफ़र करना आज भी पसंद करोगे अगर आप करना चाहो तो। हाँ। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप रोज़ इतना सफ़र करके फिर घर आते थे, फिर अगले दिन वापस जाते थे, तो उससे शायद तक कहीं ना कहीं आप फिज़िकल फिट भी हैं। हाँ, बराबर 100% फिट है। जैसे अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं अभी, लेकिन काम करने में कोई पीछे थकान ऐसा नहीं है। हाँ, भले थोड़ा सा फेट बढ़ गया है तो उसकी बात नहीं है, पर हाँ, एक जो मानसिक फुर्ती रहती है वो अभी भी है, और व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड बनता है, याददाश्त तो बहुत मजबूत हो जाती है। मतलब मैंने ये देखा है कि मामा को ये ऐसा जब हमारी वार्तालाप होती है तो ऐसा कहते हैं कि 9:05 पे मैंने खाना खाया था। तो ये यही कारण है कि आपने ट्रेन में इतना सफ़र करा है, तो आपकी याददाश्त बराबर शरीर भी फिट रहता उससे। अच्छा, और दिनचर्या रूटीन में रहती है। आपको आज भी अब जब मुझे संडे के दिन ड्यूटी नहीं जाना होता था तब भी मेरी नींद वही 5 बजे खुलती थी। अच्छा, आप रेगुलर के लिए आपने पास वगैरह बनवा रखा था? हाँ, MST पास बनवा लेता था। और समाप्त, अब तो रेलवे ने बहुत अच्छी सुविधा दे दी है। अब तो पास बनवाने के बाद MST का जो लास्ट डेट रहती थी उसके 2-4 दिन पहले ही अगली डेट में रिन्यूअल करवा लेते थे, ताकि कहीं दिक्कत ना आए और भीड़ से भी बचे लाइन में लगने से। और रेलवे का जो किराया है पूरे वर्ल्ड में, भारत में रेलवे किराया काफ़ी कम है। और रेलवे ने बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा दे दी है यात्रियों को। और हर व्यक्ति को टिकट लेकर सफ़र करना चाहिए।